नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चार ऐसे अल्ट्रा हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जहां पर अगर आप लोग इस तरह की मार्केट कंडीशन में निवेश करेंगे तो आपको एज कंपेयर टू अदर फंड्स ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये चारों जो फंड हैं जो मैंने इस वीडियो में पिक किए हैं, ये अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। और यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जब मैं अल्ट्रा हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर इनके साथ वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा आती है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने रिस्क एपिटाइट को जरूर समझे कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है भी या नहीं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इन म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि 2 या 3 साल के लिए। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो पहला फंड मैंने इस वीडियो में पिक किया है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डेट ग्रोथ प्लान। देखिए दोस्तों, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाला ये फंड काफी शानदार फंड है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 25 फरवरी 2014 को और इसका फंड साइज है 24,488 करोड़ का। इसकी एनएवी है 101 रुपए 21 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स इसमें है 30 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.66% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इस फंड में निवेश कर सकते हैं और जब चाहे आप स्कीम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तो थी इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात। अब मैं बात कर लेता हूं इस फंड को कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है जिसे ये फॉलो करता है वो है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो इस चार्ट में क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि इसने पास्ट में अपने बेंचमार्क को काफी हद तक बीट किया है और साथ ही साथ करंट सिचुएशन में ये काफी हद तक जो है ये करेक्ट हो चुका है। मतलब इसकी एनएवी पहले से काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। तो ये टाइम इस फंड के लिए बेस्ट है निवेश करने का जो हाई रिटर्न्स के तलाश में रहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इसके पास्ट के रिटर्न्स के बारे में कि पास्ट में इसने अपने निवेशकों को कितने रिटर्न्स बना करके दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल में इसने अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं 17.80% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने दिए हैं 33.98% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने दिए हैं 28.43% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने दिए हैं 27.76% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने दिए हैं 17.94% के रिटर्न। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने दिए हैं 23.37% के रिटर्न्स। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस फंड के बारे में बात। अब मैं बात कर लेता हूं कि किन तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं, मतलब हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के जो फंड्स होते हैं वो ज्यादा हाई रिस्क वाले फंड्स होते हैं, मतलब हाई रिस्क लेकर आपको हाई रिटर्न देने वाले माने जाते हैं। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आपके पसंदीदा फंड्स हैं तो आप बेशक से इस फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा हद तक इसके अंदर करेक्शन आ चुका है और अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए देखेंगे तो ये फंड काफी ज्यादा अच्छा फंड आपके लिए बन जाता है। जो फंड इस लिस्ट में मैंने चूज किया है वो आता है स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसे कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 26 फरवरी 2020 को और इसका फंड साइज है 9,236 करोड़ का। इसकी एनएवी है 41 रुपए 24 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 181 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.45% का और इसमें किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं होगा। आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार इसको कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो फॉलो करता है बेंचमार्क को उसका नाम है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। और अगर हम इसके पास्ट के इसका डाटा को अगर आपको देख करके बताऊं तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि इसने अपने इस बेंचमार्क को बहुत अच्छी तरह से बीट किया है। बट हाल फिलहाल में इस मार्केट कंडीशन में ये फंड काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, मतलब इसकी एनएवी काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एनुअलाइज रिटर्न्स की। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके 1 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स की तो 1 साल में इसने बनाए हैं 10.17% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने बनाए हैं 38.32% के रिटर्न्स।
3 साल में इसने बनाया है 25.18% के रिटर्न। 5 साल में इसने बनाया है 32.93% के रिटर्न। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इस फंड ने बनाए हैं 32.67% के रिटर्न्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर ले किस तरह के निवेशक इसमें निवेश करना सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज तो ये कि अगर आप हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप बेशक से इसे चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी आपकी फेवरेट कैटेगरी है तो बेशक से ये फंड जो है आपके लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बन जाता है, क्योंकि इसने पास्ट में भी काफी अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। बट एज पर द करंट सिचुएशन, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये फंड काफी ज्यादा करेक्शन में आ चुका है, नीचे आ चुका है। तो ये एक अच्छा टाइम है इसके अंदर अपनी एक न्यू इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का। तीसरा जो फंड मैंने इस लिस्ट में चूज किया है वो आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, जिसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को और इसका फंड साइज है 5254 करोड़ का। एनएवी है इसकी 97 रुपए 92 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 63 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.56% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इसी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। अब मैं इसको एक बार कंपेयर करके देख लेता हूं इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो बेंचमार्क है ये फॉलो करता है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। और अगर आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि इसने भी अपने इस बेंचमार्क को पास्ट में बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। बट क्योंकि ये एक हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हद तक करेक्ट भी हुआ है इन रिसेंट टाइम्स। अब मैं बात कर लेता हूं इसके रिटर्न्स के बारे में, एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में पास्ट के। देखिए दोस्तों, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में इसने बनाए हैं एनुअलाइज रिटर्न्स 3.23% के। 2 साल में इसने बना करके दिए हैं 28.25% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 21.54% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 21.82% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 15.72% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने बनाए हैं 17.42% के रिटर्न्स। देखिए दोस्तों, यहां पर इसका जो एक पीयर कॉम्पिटिटर है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, वो भी काफी ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड है। पर क्योंकि मैं यहां पर अल्ट्रा हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं तो मैंने जेएम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के इस म्यूचुअल फंड को पिक किया है, जेएम के इस म्यूचुअल फंड को। तो दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको ज्यादा रिटर्न्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एक बार इस फंड को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंड है ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आता है, तो आपको रिटर्न्स भी उसी हिसाब से ये बना करके दे सकता है। चौथा फंड जो मैंने इस लिस्ट में पिक किया है वो आता है लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2019 को और इसका जो फंड साइज है वो है 8,446 करोड़ का और एनएवी है इसकी 28 रुपए 60 पैसे की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें अपनी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और होल्डिंग्स है इसकी 32 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशो है इसका 0.54% का और इसमें भी किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसको कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसे ये फॉलो करता है। और अगर आप लोग इस चार्ट में क्लियरली देखेंगे कि इसने पास्ट में अपने जो इस बेंचमार्क को बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छी तरह से ये बीट करते हुए आ रहा है। बट इन रिसेंट टाइम अभी इस मार्केट करेक्शन में ये फंड भी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, नीचे आ चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में कि पास्ट में इसने कितने रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इसके 1 साल के रिटर्न्स की, तो 1 साल में इसने बनाए हैं 6.46% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने बनाए 26.70% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 20.49% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 21.51% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसने बनाए हैं 21.60% के रिटर्न्स। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इसकी बेसिक डिटेल और इसके रिटर्न्स के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए।
देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में पैसा लगाना, कंपनीज में पैसा लगाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ आपको ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न भी ले सकते हैं पसंद करते हैं, तो आप बेशक से इस म्यूचुअल फंड को एक बार जरूर पिक कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल के जो फंड्स हैं वो काफी हद तक जो है करेक्ट हुए हैं इनकी रिसेंट न्यूज़ के कारण। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी म्यूचुअल फंड इन वजह से खराब हो जाता है, क्योंकि जब ओवरऑल मार्केट में ही करेक्शन चल रहा है तो एक पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड का नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो कि हर तरह की कैटेगरी के मैंने यहां पर पिक किए थे इस वीडियो के अंदर, और अल्ट्रा हाई रिटर्न, अल्ट्रा हाई ग्रोथ के लिए ये फंड अगर आप लोग इनमें निवेश करते तो आपको अल्ट्रा हाई रिटर्न मतलब एज कंपेयर टू अदर फंड्स ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। पर दोस्तों, मैं अगेन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इस तरह की मार्केट कंडीशन में इन फंड्स में अगर पैसा लगा सकते हैं और मार्केट थोड़ा भी और डाउन जाता है तो ये आपको थोड़ा ज्यादा आपको नेगेटिव जो है इनका रिटर्न्स देखने को और भी ज्यादा मिल सकता है। तो आप जब भी इसमें निवेश करने की सोचे तो एक बार अपने रिस्क एपिटाइट को जरूर ध्यान में रखें, और अगर आप लोगों का विजन आने वाले 10 से 15 साल के लिए है तो आप बेशक से इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, लमसम अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर करें तो अपना सारा का सारा पैसा एक बार में किसी भी फंड के अंदर ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा किश्तों में उन पैसे को इसके अंदर निवेश करें। अगर दोस्तों आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, किसी तरह कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा। और इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल पर वो अवेलेबल है, आप वो वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।